जय श्री कृष्ण। आज हम ठाकुर जी के लिए उष्णकाल की माला बनाएंगे। इसके लिए मैंने हर बार जो मैं ब्लैक धागे में सुई पोरो के बीच में से हमको सुई निकालनी है, इसी तरह। ठीक है, ऐसे टाइट हो जाएगा। फिर ये 2 mm के बीड्स है। बहुत छोटे स्वरूप है तो आप 1.5 mm का भी बीड्स यूज़ कर सकते हो। और ये रियल बीड्स है, 4 होल है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ 6 मोती लेंगे। छः मोती लिए हैं, वापस से 6 लेने हैं, टोटल 12 मोती। ये पेंडेंट हम यूज करेंगे। ये पेंडेंट में भी यूज होगा और साइड में हार के लिए चौकी में भी ये यूज होगा। तो इसमें 4 होल होते हैं, तो हमें क्या करना है, एक क्रॉस में ही सुई जाएगी। ये पहले होल में से सामने सामने निकल जाएगी, तो हमें सामने ही निकालनी है, इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, हम ये 3 मोती भी ले सकते हैं, या फिर एक मोती और एक मोती का लटकन और एक मोती, इस टाइप में भी हम ले सकते हैं। तो अभी मैं 3 मोती नहीं ले रही हूँ, मैं एक लटकन ले रही हूँ। एक मोती, लटकन, ये और एक मोती। और यहाँ जो होल है ना, इनमें से सुई निकाल के ये सामने वाले होल में से निकालनी। ये सुई सामने ही जाएगी, क्योंकि इसके होल है ना वो क्रॉस में आते हैं, इसलिए। ये पेंडेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ हमने 12 मोती लिए थे, तो यहाँ भी हमें 12 ही लेने हैं। और यहाँ 12 लिए हैं। और फिर ये ब्लैक जो धागे हैं, इनमें मैंने पहले से गांठ ले ली थी, तो इनमें से मैंने सुई को निकाला है। और वापस हमें 1 2 3 4 2 सुई में से, सॉरी 2 मोती में से हमें सुई को निकालनी है। और फिर 4 बीड्स लेने हैं। अभी 4 लिए हैं, तो सामने वाले 4 हमें इसके बाजू में रखने हैं। और ये जो 2 मोती इसके बराबर जो मोती है ना, इनमें से 2 मोती में से हमें ऊपर जाना है। 2 ही मोती में से ऊपर जाना है, ठीक है। और इसके बाजू वाले दोनों मोती में से सुई को निकालनी है। पहले भी मैंने इस टाइप की कई अलग अलग डिजाइन में माला सिखाई है, तो इनमें से मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ। यह एक आटी लेनी है। इसे जॉइंट हो जाएगी माला। अभी यहाँ 6 मोती बचे हैं, तो पहले हम 6 ले लेते हैं। ये मैंने 6 लिए हैं। अभी हमें यहाँ तक बीट्स लेना है, ताकि एक दूसरे पेंडेंट एक दूसरे को टच ना करे। तो मैंने ये 7 मोती ज़्यादा लिए हैं, 6 + 7, टोटल 13 मोती हो गए। अब इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। ये जो सामने वाला होल है ना, ये कोई भी होल आप यूज़ कर सकते हो। जो भी होल यूज़ करेंगे तो सामने ही सुई जाएगी। और फिर एक बीट्स
एक लटकन और एक बीड। इस टाइप का लेना है और इसके बाजू वाले होल में से सामने सुई निकालनी है। दूसरा पेंडेंट रेडी हो गया। और फिर ये आटी तक का हमें सब मोती लेने हैं। तो इस ये साइड 13 मोती थे, तो ये साइड भी हम पहले 13 लेंगे, प्लस लेंगे, टोटल 15 मोती लेंगे। यहाँ मैंने 15 मोती लिए हैं। तो पहले ये पहली लाइन के 6 मोती, 1 2 3 4 5 6 मोती छोड़कर दो इसके ऊपर वाले दो मोती में से मुझे सुई निकालनी है। और इसके सामने भी 2 मोती में से सुई को निकालनी है। ठीक है। और फिर 2 मोती लेने हैं। और ये ऊपर वाले 2 मोती में से निकालनी है। ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अभी मैं यहाँ 2 ही करती हूँ। आप ठाकुर जी की साइज़ के हिसाब से ठाडे स्वरूप हो या चित्र जी हो या लालन भी कोई वैष्णव के बड़े होते हैं, तो इसके हिसाब से आप लाइन ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ हमने ये पहली लाइन में 6 मोती थे आटी के बाद, फिर ये आटी के बाद मैंने दूसरी लाइन में 13 लिए थे। तो यदि आप तीसरी लाइन करना चाहते हो तो आटी लेके 13 प्लस 7 मोती दूसरे आपको ऐड करना है। तो हर लाइन में आपको 7 मोती ऐड करना है। ठीक है। अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अभी 2 ही लाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे आउट की एक हार भी बनाना है। तो मैं अभी आपको हार बनाना सिखाती हूँ। यहाँ हमें गांठ लेने हैं, लेकर ये धागे को काटना है। अभी हम हार बनाएंगे। ये माला बन गई है। हार बनाने के लिए 2 सुई का यूज़ करेंगे हम। तो 2 सुई, अभी हार बनाने के लिए 2 सुई का यूज़ करना है। तो 2 सुई के धागा मैंने पहले से ही पोर के रखी है। तो अभी मैं दोनों साथ में ही इसकी गांठ ले लेती हूँ। और ये ब्लैक धागे में मैंने पहले से ही बीच में गांठ ले ली है। तो इनमें से एक सुई को डाल के यहाँ गांठ लेनी है, दोनों सुई मिला के, ताकि ये माला सरके ना। देखो ये 2 सुई है अलग अलग। तो पहली सुई में मैं 4 मोती लूँगी। और दूसरी सुई में ये जो मैंने 4 मोती लिए हैं ना, तो पहले 2 मोती में से दूसरी सुई को निकालती हूँ। और जो 2 मोती में से मैंने दूसरी सुई को निकाला है ना, उसी सुई में 2 मोती लेने हैं, ताकि सामने सामने दोनों में 2 मोती आ जाए। अभी जो मैं पेंडेंट के लिए ये यूज़ किया था ना बीड्स, तो इसमें भी 4 होली है। तो एक सुई को मैं ये सामने से निकालती हूँ। और दूसरी
दूसरे होल में से निकालती हूँ। यहाँ क्रॉस, ऐसे क्रॉस लेना है, दोनों में सामने सामने आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। अब ये माला हिले ना, इसलिए इसके ऊपर मैं एक वजन रख देती हूँ ताकि हर बार माला हिले ना। और एक सुई में से मैं 2 mm का एक मोती लेती हूँ और एक 2.5 mm का लेती हूँ, एक छोटा एक बड़ा। और दूसरी सुई में से मैं 2 mm का एक मोती लेती हूँ। अब ये जो 2.5 mm का मैंने मोती लिया है ना, वो सामने वाली जो ये 2 मोती है ना, तो एक सिंगल मोती वाली सुई ये बड़े वाले मोती में से निकालनी है। ऐसे ठीक। और अभी दोनों सुई में से 2-2 mm का एक एक मोती लेना है, दोनों सुई में। इससे एक चौकी बन जाएगी। और वापस ये मोती लेने हैं 4 होल वाले। तो यहाँ से एक सुई को निकालनी है, और एक यहाँ से, ऐसे क्रॉस में ही आएगी। पेंडेंट में, साइड की चौकी में, कंगन में, बाजूबंद में, सिर पेच में, ऐसे। और हर बार आपको इसके बाहर की माला बनानी है, तो इसकी लेंथ के हिसाब से यहाँ तक हमें ये सब कंप्लीट करना है। फिर से हम एक सुई में से 2 mm और 2.5 mm के मोती लिए हैं, और दूसरी सुई में से 2 mm का। और जो सिंगल मोती वाली सुई है ना, वो हम 2.5 mm के मोती में से बाहर निकालेंगे ऐसे। और दोनों में 2 mm के एक एक मोती लेना है। और वापस ही 4 होल वाले। अगर आपको ये चौकड़ी नहीं करनी है यहाँ, तो आप सिंगल सिंगल मोती भी ले सकते हो। यहाँ ही मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर ये आपको बाजू बाजू में चाहे तो ये मैंने 2 mm का एक मोती लिया है, दोनों साइड एक एक 2 mm का मोती लेना है और डायरेक्ट सीधे ये मोती में से निकालना है इसे। मैं अभी एक का सैंपल बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा, फिर मैं ये निकाल लूँगी ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक मोती एक एक मोती। यहाँ ये मैंने जो चौकड़ी बनाई है ना, तो अगर आपको चौकड़ी नहीं बनानी है तो आप ये एक एक सिंगल मोती भी ले सकते हो। फिर दोनों सुई में से 2 mm का एक एक मोती लेकर ये जो 4 होल वाला है ऐसे ऐसे बाजू बाजू में आएंगे। और ये चौकड़ी में क्या होगा, थोड़ा दूर रह जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अभी मैं ये निकाल देती हूँ क्योंकि ये चौकड़ी वाली ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो, एक 2 mm, 2.5 mm और एक सुई में 2 mm। और फिर दोनों में से 2 mm का एक एक मोती।
अभी यहाँ पहली माला को हमें रखना है। अभी और एक चौकी आएगी। अभी यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। अभी यहाँ हम पेंडेंट रखेंगे। पेंडेंट के लिए पहले अभी मैं ये चौकड़ी कंप्लीट हो गई ना, तो अभी मैं 2 मोती एक्स्ट्रा लेती हूँ। एक छोटा लेती हूँ 2 mm का और एक बड़ा लेती हूँ 2.5 mm का। और पेंडेंट के लिए मैं ये थोड़ा बड़ा वाला यूज़ करती हूँ। ये 2 छोटे थे, यहाँ भी छोटे हैं, तो यहाँ मैं बड़ा लूँगी। ये है ना, ये 4 mm का है ये सब, और ये 5 mm का है। और इनमें से क्रॉस में से होल में निकालना है। और ये दूसरी वाली सुई है ना, इनमें मैं 3 मोती लेती हूँ 2 mm वाले। और फिर ये जो बड़ा वाला मोती है ना, इनमें से ही इसको निकालते हैं। वही होल यूज़ करना है जो पहली सुई ने किया था। सेम उसी होल में से ही दूसरी सुई भी निकलेगी। दोनों सेम होल में से ही निकलेगी। और फिर एक 2 mm का मोती लेती हूँ। और ये मैंने पहले से ही लटकन बनाए हुए हैं, तो मैं 3 लटकन लेती हूँ। मोती के ही लेती हूँ। उष्णकाल है तो सब मोती का ही आएगा। और फिर एक 2 mm का मोती। देखो, एक मोती, 3 लटकन, एक मोती। इसे लटकन करके इस बाजू में से सामने सुई को निकालनी है। अभी दूसरी सुई को भी सेम ऐसे ही इसमें मोती में से ही निकालना है, ताकि दोनों एक होल में से बाहर निकल सके। ये जो मैंने एक मोती और 3 लटकन फिर मोती लिया था ना, उन्हीं में से ये दूसरी सुई को भी निकालना है। देखो, ये दूसरी सुई भी मैं ऐसे ही निकाली है। और जो पहली सुई निकाली थी वही होल में से ये दूसरी को भी निकालना है। और दोनों धागे को खींचना है। और फिर पहले मैं 2.5 mm का मोती लेती हूँ और फिर 2 मोती 2 mm के। और फिर ये जो दूसरी सुई है ना, वो 2.5 mm में इससे पहले निकालती हूँ। अभी जो दूसरी सुई है ना, इनमें से ये 4 मोती लेने हैं। देखो, दूसरी सुई में से मैंने 4 मोती और एक 2.5 mm का
टोटल 5 मोती लिए हैं। अभी जो पहली सुई थी ना, जो 2 मोती पहले से लिए हुए हैं, वो सुई ये 2.5 mm में से निकालनी है। अब दोनों में से मैंने 2 mm का एक एक मोती लिया है और फिर ये जो 4 होल वाला था ना, वो दोनों में से सामने सामने से मैंने सुई को निकाली है। अब जो हमने ये पहली साइड बनाया था ना, वही सेम इस साइड रिपीट करना है। देखो अब ये लास्ट है। एक सुई में से 4 मोती और दूसरी में से 2। अभी जो 4 मोती लिए ना, वो दूसरी सुई को ये दोनों मोती में से निकालनी है। और फिर ये ब्लैक धागे दोनों सी को निकालने हैं ब्लैक धागे में बीच में से, और यहाँ से दोनों को एक ही साथ कट करना है। फिर दोनों को मिला के गांठ लेनी है। ये हार रेडी हो गया। इसको आप जॉइंट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सिंगल सिंगल रखा है क्योंकि आप दूसरी मालाओं के साथ मिक्स एंड मैच करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हाथ भी बनाना सिखाऊंगी, सिर पेच और शीश फूल वो भी मैं सिखाऊंगी। अभी ये छोटी साइज के आप बनाना चाहते हो तो ये जो दोनों साइड मैंने 3-3 लिए ना, और 4-4 लिए तो आप 3-3 भी ले सकते हैं और 2-2 भी ले सकते हो, क्योंकि तो बीच की माला ही आपको शॉर्ट करनी पड़ेगी। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं एक रेडीमेड सेट दिखाती हूँ आपको। इस टाइप का ये छोटा है, ये छोटे से लालन है, इसके लिए ये मैंने सारा का सारा जॉइंट ही रखा है। अब इस टाइप का मैं सिर पेच और शीश फूल भी आपको बनाना सिखाऊंगी। और बड़े स्वरूप है तो आप इस टाइप का भी बना सकते हो, ये बड़े स्वरूप के लिए है। फिर भी आप आपके गुरु घर की आज्ञा के हिसाब से माला सिद्ध करना। इस वीडियो में अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।